हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। सो आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे लीडरशिप की। अब तक हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा, कुछ जाना, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक, कुछ उसके नेचर, इंपॉर्टेंस, फंक्शन। अब हम देखेंगे डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप कि लीडरशिप की कितनी स्टाइल्स होती हैं, कितने टाइप की। पॉजिटिव, निगेटिव, ऑटोक्रेटिक, कंजेक्चुरलिस्ट, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, डेमोक्रेटिक। ये 7 टाइप की स्टाइल्स होती हैं। सबसे पहली है पॉजिटिव लीडरशिप। पॉजिटिव लीडरशिप का मतलब कि पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव तरीका अपना के एम्प्लॉय लोगों से अपना काम करवाना। निगेटिव ठीक इसका अपोजिट होता है कि डांट के, मार के, फटकार के, मतलब उस तरीके से उनको डरा धमका के काम करवाना। तो ये निगेटिव लीडरशिप हो गए। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो होती है जिसमें लीडर मेक डिसीजन and issue order and instruction by virtue of their position and authority. Leader hold authority and responsibility for accomplishment of their task. मतलब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में ये होता है कि सारी अथॉरिटी, सारी पावर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हैं, सारे डिसीजंस वनली लीडर लेता है और लास्ट में उसको एज अ एक्शन करने के लिए एम्प्लॉय लोगों को बोलता है ऑर्डर की तरह कि आप काम करिए। लेकिन जो कंजेक्चुरलिस्ट लीडरशिप होती है, कंजेक्चुरलिस्ट लीडरशिप, इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप मैनेजर लीव ऑल वर्क ऑन हिज सबॉर्डिनेट। ठीक इसका अपोजिट होता है। जिस तरह से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में सारे डिसीजंस जो हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी हैं, वो अथॉरिटी लेती है, और कंजेक्चुरलिस्ट लीडरशिप में मैनेजर लीव ऑल वर्क ऑन हिज सबॉर्डिनेट। सारे काम एम्प्लॉय करता है, सब कुछ एम्प्लॉय पे छोड़ दिया जाता है। एम्प्लॉय ही डिसीज़न लेते हैं, एम्प्लॉय ही काम भी करते हैं। एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप। एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि लीडरशिप मतलब एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। सबॉर्डिनेट आर प्रोवाइडेड मोर इम्पॉर्टेंस एंड देयर नेचर कंसर्न कम्प्लीटली। मतलब कि इसमें एम्प्लॉय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, तो इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय are improved. Efforts are taken for development of employee and their individual problem are understood so that the employee can work more efficiently. Production oriented leadership में क्या होता है कि more focus is provided to production work and policy are made to enhance the production. This type of leaders believe that more production can be done by engaging employee. Production oriented leadership ये believe करती है कि जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होंगी, मतलब उतने ज़्यादा एम्प्लॉय को हम लोग इंगेज कर सकेंगे। इसमें ज़्यादातर प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है ये अप्रोच। और 7th जो स्टाइल है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इन दिस ऑल वर्क्स आर परफॉर्म्ड आफ्टर डिस्कशन एंड एम्प्लॉय कैन पुट देयर व्यू इन फ्रंट ऑफ मैनेजर। कंसिक्वेंटली लीडर एंड फॉलोवर कैन स्टेबलाइज हारमोनियस कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम एंड एम्प्लॉयज़ कैन वर्क विथ सेटिस्फैक्शन। जैसे कि हमारी इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक ना। तो इसमें क्या होता है, हम इलेक्शन के थ्रू मतलब अपने नेता को भी, लीडर जो भी हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, इससे हम दोनों के मतलब हमारे और लीडर के बीच में कांटेक्ट बना रहता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप होती है। दोनों मिलके काम करते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में दोनों का रोल इंपॉर्टेंस होता है। पॉजिटिव, निगेटिव, ऑटोक्रेटिक, कंजेक्चुरलिस्ट, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, डेमोक्रेटिक। होप आप ये सभी समझ गए होंगे। बहुत ही शॉर्ट है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही नाम से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं मैं आज कुछ आपके इल्यूज़न या कन्फ्यूज़न जो है लीडरशिप से रिलेटेड वो दूर करने आई हूँ। आप सभी लोगों को पहले ये वीडियो देखने से पहले लगता होगा कि हाँ लीडरशिप क्या होती है, मतलब जैसे सुनने में जो मीथ है वो मैं दूर करना चाहती हूँ। लीडर इज़ नॉट अ बॉस। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लीडर जो है वो बॉस नहीं होता, वो एक लीडर की तरह लीड करने का काम करता है। बॉस का काम क्या होता है? ढेर सारे काम दे देना, हक जताना, अथॉरिटी देना, मतलब अथॉरिटी मतलब एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन टाइप, मतलब बस वर्क करा लेना। लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी में जो डिफरेंस ये होता है कि लीडर जो है एक जील के साथ एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है, मॉरल भी डेवलप करता है, और साथ ही साथ उनको काम करने के लिए डायरेक्शन भी देता है। लीडर और बॉस में ये डिफरेंस होती है। पॉपुलैरिटी डज़ नॉट मीन लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि पॉपुलैरिटी मिल जाए। लीडरशिप का मतलब ये भी नहीं कि फॉलोवर ज़्यादा हैं, फेम है तो लीडर है। लीडरशिप डज़ नॉट मीन क्रिएटिंग टेरर। लीडरशिप का ये भी मतलब नहीं होता कि किसी के अंदर डर पैदा करना, तो हाँ मैं उसको लीड कर रही हूँ, मेरे अंदर इतने सारे फॉलोवर हैं, मेरे अंदर इतने सारे एम्प्लॉई हैं। लीडरशिप का मतलब ये भी नहीं होता।
ओबीडियंस इज़ नॉट लीडरशिप. ओबीडियंस करना ही, मेरे जो फॉलोवर हैं वो मेरा ओबे करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी लीडर हूँ. सो इट इज़ ऑल्सो अ इल्यूज़न. Charisma is not a leadership. Some persons are charismatic, as such people start following them. However, it is an illusion. It is short-lived. As soon as its effect is over, follower will not follow him. However, leader is one who permanent follower or at least his follower follow him for a long time. So ये हो गई डिफरेंस, कुछ इल्यूजन जो मैंने दूर किए. एक लास्ट ये भी होती है, स्टेटस और पोजीशन इज़ नॉट लीडरशिप. स्टेटस मिल जाना, एक पोजीशन मिल जाना, ये भी लीडरशिप नहीं होती. एज मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि लीडर और मैनेजर में फ़र्क होता है. लीडरशिप डज नॉट अराइज आउट ऑफ अ स्टेटस और पोजीशन. इट अराइजेज आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस अ लीडर हैज़ ओवर हिज फॉलोवर. हेंस अ पर्सन होल्डिंग सम स्टेटस और पोजीशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लीडर. सो हमारा सेकेंड हेडिंग है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. डिस्कस दिस स्टेटमेंट. लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते. इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है. तो आपका क्या कहना है कि लीडर जो है बॉर्निंग क्वालिटी है, मतलब जब जन्म सिद्ध मतलब वो है कि क्वालिटी है, हाँ पैदा होने से ही लीडरशिप, मतलब उसके डीएनए में ही लिखा रहता है कि हाँ डीएनए में रहता है कि हाँ वो लीडर बनेगा, आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनेगा. ऐसा ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं ना, क्योंकि ये बनाए जाते हैं. क्या ये पॉसिबल है? लीडर की क्वालिटी डेवलप करना क्या संभव है, मतलब ये पॉसिबल है? सो आंसर इज़ यस. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, क्योंकि एन इंडस्ट्रियल लीडर शुड हैव डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी. उनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए. देयर शुड बी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन इंडस्ट्रियल लीडर. There should be the inclusion of various qualification in an industrial leader. It is absolutely necessary for a leader to have a quality of enthusiasm and tolerance in business. The spirit of confidence in the industrial leader should be strong. It is essential to have a courage in the industrial leader. उसके पास courage होनी चाहिए, spirit of confidence होना चाहिए, enthusiasm, tolerance and sense of responsibility भी होनी चाहिए. It is essential to have a एंड इंडस्ट्रियल लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन एबिलिटी भी उसकी वेल डिफाइन होनी चाहिए. एंड इंडस्ट्रियल लीडर शुड हैव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. सो ये सारी उसकी जो है क्वालिटीज़ हैं जो कि वो नॉट पैदा होने से नहीं आती, जो कि एक बनाई जा सकती हैं, क्वालिटी डेवलप की जा सकती हैं. हेंस द स्टेटमेंट गिवन इन दिस क्वेश्चन सिम्स टू बी फॉल्स बिकॉज अबव क्वालिटी ऑफ अ लीडर आर नॉट इन बॉर्न. सो ये तो प्रूफ हो गया. अब देखते हैं कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं. सो उसकी क्वालिटीज़ में हम देख सकते हैं साउंड बॉडी. लीडरशिप के पास क्या होती है? साउंड बॉडी होती है. इंटेलिजेंस, सेल्फ मोटिवेशन, मैच्योरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फोरेसाइटेडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्टिवनेस, इंथुजियाज्म. ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए जस्ट अभी. ये जो हमने पढ़ा कि लीडरशिप जो है बॉर्न नहीं होते, बनाए जा सकते हैं. लीडरशिप की क्वालिटी जो है जनरेट की जा सकती है. सो उसी से इसके सारे क्वालिटीज़ भी कवर हो जाते हैं कि ये इसमें साउंड बॉडी होनी चाहिए, साउंड हेल्थ होना चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव के साथ गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए. फोरसाइटेडनेस मतलब कि दूर तक देखने का एक विज़न होना चाहिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो अब आज का वीडियो यहाँ पे एंड होता है. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो है प्लानिंग पे होगा. तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो.